नमस्कार, मैं हूं मुंबई से फिर एक बार आपके सामने रविंद्र जैन। देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला और नेताओं की जुमलेबाजी और उनके झूठे वादों के खिलाफ बात करने वाला। हर नेता ये कहता है कि वोट दीजिए, वोट देना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, हमारे हिंदुस्तान का एक सिस्टम है, एक ही सिस्टम है, चाहे आप वोट दो या वोट ना दो, एक ही सिस्टम है, नेताओं का भ्रष्टाचार। दुनिया के किसी भी देश में जाइए, वहाँ पर सिस्टम है, लेकिन भारत में आइए, यहाँ पर भ्रष्टाचार है। भारत के अलावा किसी भी देश के नेता का एक सिस्टम है, उनके पास एक निश्चित पूंजी होती है, निश्चित पूंजी। वो खाली डकारने का काम नहीं करते, झूठे वादों का काम नहीं करते, वो देश को बेचने का काम नहीं करते। लेकिन अभी आप भारत में आ जाइए तो भारत का नेता आपको वोट देने पर मजबूर करता है, फिर वो पक्ष हो या विपक्ष हो, उसका फ़ायदा सिर्फ नेता को मिलता है और उनका 5 साल का कोटा पूरा हो जाता है। हर नेता के 5 साल के अंदर 500,000 करोड़ रुपए की संपत्ति बन जाती है। ये वोट उनके काम में आता है, यानी नेताओं के काम में आता है। आप हमारी बात को फिर गौर से समझिए, पक्ष हो या विपक्ष हो, ये चुनाव है 2024 लोकसभा। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा लेंगे, लेकिन कीचड़ कोई भी उछालने का ही काम करता है। रात को एक साथ टेबल के ऊपर बैठ के ये पूरा प्लान तैयार करते हैं, किसको कितना खाना है और दिन में किसको कितना भोगना है। भारत की जनता को समझना होगा, अभी सोशल मीडिया है, आपको बोलना होगा। आपके वोट की कीमत और आपकी औकात बिल्कुल किसी जानवर से कम नहीं है। आपको क्या मिलता है ये हम आपको बता देना चाहते हैं। आपकी मेहनत का पैसे से हर नेता याशी करता है, आपकी मेहनत के पैसे से देश का विकास होता है, लेकिन आपका विकास नहीं होगा। आप किसी भी रोड पे जाइए, आपको वहाँ सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको हर तरह से परेशान किया जाएगा। गड्ढे मिलेंगे या टोल वाला उठा के ले जाएगा। अभी वो एक नया सिस्टम चला, थूकने पर वो मार्शल लगा रखे हैं, मार्शल, वसूली मार्शल। अब देखिए, आप गुटखा तंबाकू खाने वाले को थूकना तो पड़ेगा, तो गुटखा तंबाकू बंद करिए आप। लेकिन नहीं, गुटखा तंबाकू बंद नहीं करेंगे, थूकने वाले के ऊपर जुर्माना। यहाँ का सिस्टम कुछ इतना सड़ गया है, ये यहाँ के लोगों को बेईमानी के अंदर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मेहनत नहीं करनी है, बस हराम का खाना है लूट के। कोई वसूली कर रहा है नेता का फंटर, कोई नेता वसूली कर रहा है, कोई डिपार्टमेंट का पैसा खा जा रहा है। यानी देखिए, सरकारी डिपार्टमेंट में भी शासन प्रशासन क्या करता है, बस साइन करके चले आएंगे और माल खाने का काम शुरू कर देंगे। बहुत शर्म का विषय है, किसी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है ही नहीं। ये कैसा भारत हो गया? एक भारत वो था जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे, एक भारत वो था जब महाराणा प्रताप थे, एक भारत वो था जहाँ पर अहिल्याबाई थी, एक भारत वो था जहाँ पर लक्ष्मीबाई थी। उन योद्धाओं ने अपने इतिहास को जिंदा रखा, पूरी दुनिया के अंदर एक डंका बजाया। और आज के नेता चाटुकार, वसूलीबाज, हफ्तेबाज, ड्रग्स में पार्टनर, गैर कानूनी काम में पार्टनर, ये इनकी खास बात है। हमें शर्म आती है बोलते में कि जनता तो गूंगी और बहरी हो ही गई, लेकिन कोई भी योद्धा किसी जगह से निकल के ये बात नहीं करता कि नेताओं को हटाया जाए और अपने देश को बचाया जाए। कोई नहीं निकलता। नेता कानून पर कानून आपके ऊपर ठोकता जाएगा, आपके मुंह से उफ तब नहीं निकलेगी, आप सहन करते जाएंगे। इसकी बड़ी वजह इन नेताओं ने ऐसा पूरा प्लान किया है कि भारत की जनता को कमज़ोर कर दो ड्रग्स के जरिए। मिलावट दूध पिलाते जाओ, उनकी औलादें व्यवस्थित हो ही नहीं पाएगी। हर खाने में मिलावट, हर खाने में मिलावट, आप स्वस्थ रह ही नहीं पाओगे। बात खत्म हो गई। अगर भारत की एक एक जनता अगर बीमार हो गई तो भारत के नेता से आप क्वेश्चन नहीं कर सकोगे कि आप आखिर करते क्या हो। यही नेता चाहता है और यही जनता हो चुकी है। जनता मानसिक रूप से ख़त्म हो चुकी है। अभी देखिए, कोविड के लिए हमने पहले शुरू से बोला, ये कोविड कोई बीमारी है नहीं, ये नेता बिक चुके हैं। WHO के हाथों भारत के नेताओं ने सौदा कर लिया जनता को बर्बाद करने का। अब देखिए,
अब कोविड के नाम पर जिन्होंने कोविड इंजेक्शन लिया है उनको परेशानी हो रही है। कितना डर पैदा किया उस समय, कोविड का इंजेक्शन लगाइए, पकड़ पकड़ के लोगों को ठोका। ये नेता कैसा, ये नेता देश हित में काम नहीं करते हैं, ये नेता देश के दुश्मन हैं, इसलिए पकड़ पकड़ के ठोका इंजेक्शन। और बीएमसी के लोगों ने उनको पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में डाला, बस सबने माल कमाया। किसी ने भी भारत के मजबूर आदमी की मदद नहीं की, उनको सिर्फ लूटा, सिर्फ लूटा। इसमें पूरा डिपार्टमेंट शामिल है, शासन प्रशासन शामिल है। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे भगवान, ये कलयुग का चरम समय है, ऐसे नेताओं को और शासन प्रशासन को ऐसी सजा देना कि इनकी औलादें 500 साल तक तरसेगी और इन गुनाह करने से डरेगी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय जी, भारत के सिस्टम पर अगर आपने गौर नहीं किया तो भारत की जनता को भारत का ही नेता गुलाम बना देगा और गिरमी टेक देगा और भाग जाएगा। माननीय, ड्रग्स के कारोबार, दूध में मिलावट, दवाइयों में मिलावट, हॉस्पिटल में जाओ, गलती से है तो वहाँ पर टेस्टिंग कराई जाएगी। माननीय, सब झूठा फंडा, आदमी की ज़िंदगी खराब हो जाएगी। कैसा भारत, ये बीमार क्यों हो रहा है? माननीय, बड़े बड़े हॉस्पिटल चारों तरफ खुले हुए हैं क्योंकि इसका एक एजेंडा है, लोगों को बीमार करो, खाना गंदा संदा खिलाओ, मिलावट का दूध पिलाओ, ड्रग्स पिलाओ और लोगों को बीमार कर दो, क्योंकि ये हॉस्पिटल नेताओं के हैं, ये डकैत हैं, ये दैत्य हैं। उस समय राक्षस हुआ करते थे तो भगवान वध करते थे, लेकिन आज कलयुग है, इन राक्षसों का कोई वध नहीं करेगा क्योंकि शासन प्रशासन में ज़्यादातर लोग राक्षस प्रवृत्ति के हैं। लूटा जा रहा है जनता को सिर्फ लूटा जा रहा है और दूसरा कोई तरीका नहीं। आपके एक वोट की कीमत, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, वो नेताओं के काम में आएगी। ये नेता एक दूसरे पर भौंकते जरूर हैं, लेकिन आपको राजनीति नहीं पता। दोस्तों, भारत के लोगों, आपको राजनीति नहीं पता। एक दूसरे नेता जो करप्ट हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, कोई किसी पे कार्रवाई नहीं करेगा और अगर कार्रवाई होती है तो वो दिखावे की कार्रवाई होती है। भारत की जनता को मूर्ख बनाया जाता है क्योंकि भारत की जनता शुरू से ही चंगुल में फंसी हुई है, गुलामी में रही हुई है, इसीलिए डर आज भी वो पैदा है। माननीय, मानसिकता भारत के लोगों की खराब करने में हमारे भारत का हाथ है, ये बात आप समझ कर चलिए, इस भारत को बचाइए। चलिए, बस इतना ही काफ़ी है। मैं हूँ मुंबई से रविंद्र जैन, देश और जनता के हित में सदैव तत्पर बात करने वाला, बिंदास और बेबाक। और आखिरी बात मैं पत्रकारों से कहना चाहता हूँ, बजाय नेताओं की जी हजूरी करने से अच्छा है अपने कर्तव्य का पालन करें, बड़ी बड़ी बातें ना करें। आपके पास कलम की बहुत बड़ी ताकत है, इसको शर्मिंदा ना करें। जय हिंद।